हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य जैन और आज मैं आप लोगों को रूल ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन फाइनल एसएफएम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि सर डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हमें अप्रॉक्सीमेशन के लेने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन, सबसे पहला ये बात रहेगा कि क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो। क्वेश्चन में जब भी कुछ लिखा होगा फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तब ये बात आती है कि फिर हमें कितने डेसिमल पॉइंट्स लेकर काम करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे इस अटेम्प्ट में आया, फाइनल एसएफएम के अटेम्प्ट में, ये भी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया और नीचे आप लास्ट में आप देख सकते हैं PVIFA 8% 25 ईयर्स का एक फैक्टर दिया हुआ है। तो अब आप अपने से कैलकुलेट मत कीजिएगा, अब यही फैक्टर आपको लेना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो फिर क्वेश्चन की हमें बात लेनी है, अदरवाइज तो फिर हम जो लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन की बात है, अगेन ये रिसेंट पेपर का मैं उठा रहा हूं, पेपर का जो क्वेश्चन है। अगेन इसमें भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दिया हुआ है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया है और 3 डिजिट ही हमें लेना है। तो अब इसके ऊपर ये मेरा जो आज का वीडियो है, जो ये वीडियो है वो इस सब चीजों के ऊपर आधारित नहीं होगा। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके खिलाफ जाकर हम कोई बात नहीं करेंगे। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो क्या करते, ये सवाल है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सबसे पहला देखिए फैक्टर, क्योंकि एसएफएम आपने पढ़ा हुआ है और ये वीडियो तभी आप देखिए जब आपका पूरा CMA फाइनल एसएफएम आपका कंप्लीट हो गया हो। उसके पहले आपको ये वीडियो देखने का कोई भी आपको यूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप लोगों को 3 डिजिट लेना चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट विथ अप्रोक्सीमेशन। 3 डिजिट लेना चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट विथ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हिंट देखते हैं। मान लीजिए 10% 1 ईयर है, 10% 1 ईयर है, या तो आप बच्चा पूरा ही ले ले, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो कोई डाउट नहीं है। अगर पूरा ले ले तो कोई डाउट नहीं है। डाउट कब है? जब वो अप्रोक्स कर रहा है। आप समझ रहे मेरा बात? तो क्या एग्जाम में हम पूरा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। पूरा ले ले तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपका आंसर बिल्कुल 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ आएगा। लेकिन आप 0.909 भी ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो पीवीएफ में जहां दिक्कत आती थी वो सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते, या टेबल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो फिर वो बात ही खत्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है टेक 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल विथ अप्रोक्सीमेशन, ये भी क्वेश्चन में लिखा होता है किसी किसी क्वेश्चन में, तब भी बात खत्म। और क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो पूरा ले लीजिए, पूरा नहीं तो 3 डिजिट तो लेना ही है विथ अप्रोक्सीमेशन। मान लीजिए ये है 10% 5 ईयर, ठीक है, पीवीएफ। तो इसका क्या होता है 0.6209213230 और टेक 0.621। ठीक है, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर पीवीएफ फैक्टर। अब हम आते हैं पीवीएफ में, अब हम आते हैं पीवीएफ में। ठीक है, अब हम आते हैं पीवीएफ में। अगेन इसका भी वही रूल है, इधर टेक फुल, या तो आप पूरा ले लीजिए या तो 3 डिजिट के बाद अप्रोक्स करने के बाद लीजिए। तो 3 डिजिट अप्रोक्सीमेशन पीवीएफ में भी कहा जा रहा है। आप साथ साथ आप लिखना चाहें लिख लें, ठीक है, या आपको पूरा लेने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर क्योंकि एन्यूटी फैक्टर लगता है, एन्यूटी बेसिस पे हम काम करते हैं, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सीधा एन्यूटी आता है और फिर आप इंटू कर लेते हैं 40,000 पर एनम आपका एनुअल इनफ्लो हो रहा है। तो यहां पर नॉर्मली आप अगर डेसिमल के बाद पूरा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद पूरा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आप तुरंत कैलकुलेशन करेंगे मेमोरी में फिट कर कर, ग्रॉस टोटल आपका निकल गया, आपका जीटी निकल गया, ग्रॉस टोटल निकल गया 3.70978676939 एक साथ निकला, और फिर तुरंत इंटू आप करेंगे, क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो है, एन्यूटी केस में ये लगता है तो इंटू 40,000 करेंगे, आप 10,000 करेंगे, जो भी आपका एन्यूटी एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा होगा। ये सारे बच्चे वही समझ पाएंगे जो उन्होंने ऑलरेडी एसएफएम पूरा कर रखा है। ठीक है,
तो इस केस में मेरा प्रेफरेंस दोनों ही रहेगा, कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये ज्यादा ये कम, लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला लें तो आप ले सकते हैं, ज्यादा इसमें आप रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले वाले में आप 3 डिजिट ले, टाइम थोड़ा बचेगा, और इसमें आप पूरा ले ले, टाइम बचेगा, क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका पूरा पूरा कैलकुलेटर में यही डिजिट आ रहा होता है। तो ठीक है, दोनों का रूल एक ही है, इधर फुल और 3 डिजिट विथ अप्रोक्सीमेशन आफ्टर डेसिमल। हाँ, ठीक है, इसमें भी सेम है, इधर फुल और 3 डिजिट आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें आप 3 डिजिट वाला प्रेफर कर सकते हैं। ये सब कब है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसमें आप ये प्रेफर कर सकते हैं। ये कब है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इससे आंसर में थोड़ा अंतर आएगा। अगर आप फुल लेते हैं या 3 डिजिट आप अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो आंसर में फर्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा ले रहे हैं तो आपको अप्रोक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका मान लीजिए आंसर आता है 20.21 और किसी का आता है 20.57, कोई भी आता है, तो आप साथ साथ आंसर के जब फाइनल आंसर हो तो लास्ट में अप्रोक्स लिख दीजिए। अगर आपने पूरा डिजिट नहीं लिया है तो आंसर में, फाइनल आंसर में आप इस वर्ड को लिख दिए। अगर आपने पूरा डेसिमल पॉइंट यूज नहीं किया है, हिंट इन एग्जाम जब भी आप आंसर अपना दें ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दे। फाइनल आंसर मान लीजिए ये है, अब अगर आपका फाइनल आंसर आपका अगर ये है तो आप अप्रोक्स वर्ड जरूर लिखिएगा व्हेन यू आर नॉट टेकिंग फुल फिगर। अगर आपने डेसिमल के बाद पूरा पूरा फिगर नहीं लिया है तो आपको अप्रोक्स लिखना चाहिए, बेटर अप्रोच है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का। ठीक है, फाइन, ये वर्ड आप लिखिएगा अप्रोक्स। अच्छा, अगेन इसमें एक बात और निकल के आती है कि फाइनल आंसर में आप जब फाइनल आंसर आ गया है, मान लो प्रॉफिट की फिगर आई है या कॉस्ट की फिगर आई है या आपका सेल्स का फिगर आया, कोई भी फिगर आया है, उसमें आप 2 डिजिट आफ्टर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीवीएफ और पीवीएफ। आइए फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी बड़ा ही एक चैलेंज रहता है। नंबर 3 आइए फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में आप 5 डिजिट लीजिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट विथ अप्रोक्सीमेशन। देखिए यहां पर आप थोड़ा सा भी अगर आपने अप्रोक्सीमेशन इधर उधर किया तो आंसर में काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फाइन। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं $1 बराबर 50 और अगर मैं बोलता हूं $1 बराबर $1/50, $0.02। अब 0.02 तो इक्वल्स टू 0 अप्रोक्स। 0.0 को तो हम वैल्यू ही नहीं करते हैं, 0.02 हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे मेरा बात? तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। आप 0.02, 0.01 या फिर आप मान लो 55 है, मान लीजिए 55 है, 55 आया, $1 अपॉन में 55, तो ₹1 अपॉन 1 अपॉन में 55। अब क्या है इसका खेल? 0.01818181818। ठीक है, अब आप अगर 0.018 कर लेंगे और ये लेंगे तो आप देखिएगा आंसर में काफी डिफरेंस आएगा आपका। तो सर सही अप्रोच क्या है?
इसमें भी दो चीज आ रहा है, इधर टेक फुल, या तो आप पूरा ले लीजिए या 5 डिजिट तो कम से कम लीजिए ही लीजिए, 5 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट विथ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट कोट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50-55, इधर टेक दिस, इनडायरेक्ट कोट अगर आपको करने बोला गया है तो 1 रुपी बराबर 1/55, सेपरेशन पॉइंट 1 अपॉन में 1/50, तो 1 रुपी कितना हो गया, 1 रुपी पॉइंट 018181818 स्लैश 0.02। ठीक है, या आप सिंपल ले लीजिए, सिंपल आप ले लीजिए 0.0181818 और आप 0.02। ठीक है, दोनों चीज आप ले सकते हैं, मतलब आपको मैं एक डिफरेंट कलर से बता दे रहा हूं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, इससे ज्यादा अप्रोक्स मत कीजिए, और कम 5 डिजिट तो कम से कम आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, फाइन, तो या तो हम फुल ले सकते हैं, तो ईदर टेक फुल और 5 डिजिट आफ्टर डेसिमल विथ अप्रोक्सीमेशन, वो हमेशा रहेगा, विथ अप्रोक्सीमेशन हमेशा रहेगा। ठीक है, अप्रोक्स कैसे करना होता है वो आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। तो अगर मान लीजिए $1 बराबर आपको आया है 50 और 55, तो 1 रुपी बराबर कितना है, 1/55 और 1/50। ठीक है, जो इन्होंने फॉरेक्स चैप्टर किया हुआ है उनको ये पता होना चाहिए कि इस अमाउंट को वापस हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी से, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी से। तो देखिए सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है, इसको आप डिवाइड में रहने दो, और मान लो 1 लाख रुपए है, 1 रुपए का इतना तो 1 लाख से सीधा इंटू कर दो इसे, तो आपका आंसर जो आएगा बिल्कुल अच्छा आएगा। लेकिन आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके लिखेंगे 0.018181818 और 0.02, या आप ले सकते हैं 0.01818.02। ठीक है, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, एज सच कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा मेरे तरफ से, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। देखो पूरा फुल ले रहे हैं तब तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं सर हम फुल ही लेके चलेंगे ना, हाँ फुल लेके चलिए ना, मुश्किल से एक क्वेश्चन आना है फॉरेक्स का पूरे एग्जाम में, 1 या 2, उसमें भी आप अप्रोक्स कर करके अपना आंसर खराब करते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा सेफ साइड लेके चलिए, 1-2 क्वेश्चन आना है फॉरेक्स का, उसमें भी आप अप्रोक्स करने का सोच रहे हैं तो आप ना करें, पूरा ही ले लें, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है पूरा लेना। ठीक है, चलिए बाकी जो कम लेना चाहते हो 5 से कम मत लो, नहीं तो फिर वो आंसर बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स भी हमने यहां पर सीखा। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ ई एक्सपोनेंट, ये हमारा डेरिवेटिव में काम आता है, इट विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन। देखो ये तो हमेशा ही झमेला खत्म, ये तो हमेशा ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो जो दिया हुआ रहेगा उसी को हमें यूज करना है। ठीक है, ई, वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई will always be given in question। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। जरा मैं 1-2 एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, देखिए जो आपको नीचे ये हमने डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन कवर किया था, जिनका डेरिवेटिव हो चुका है वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। नीचे आपको एक लाइन नजर आ रहा है, assuming that interest is compounded continuously daily, find out future price of contract on 31/12/2011। ई की वैल्यू दी हुई है, आप चेक करें, ई की वैल्यू दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ई की वैल्यू आपको दी हुई है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, तो इसमें तो ऐसे भी कोई क्वेरी आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा।
ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी लिखवा नहीं रहा हूं। ऑलवेज टेक 5 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इसमें भी है। टेक 5 डिजिट आफ्टर डेसिमल विथ अप्रोक्सीमेशन सब में रहेगा, ठीक है, विथ अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो है हेंस देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। वैल्यू ऑफ एल एन नेचुरल लॉग, वैल्यू ऑफ एल एन नेचुरल लॉग, ये भी हमेशा क्वेश्चन में, देखो कितना चीज आसान हो जा रहा है। हम पूरे कॉन्फ्यूजन के साथ रहते हैं, अप्रोक्स क्या लें क्या ना लें, क्या लें क्या ना लें, और चीज कितनी आसान हो गई है। अब आपके पूरा ये आप एक पेज पढ़ेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भैया ये करना है। आपने अभी आपने मन बना लिया होगा कि मुझे क्या करना है। तो नेचुरल लॉग भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, विल बी गिवन इन क्वेश्चन, विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन, ये भी हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक यहां पर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। एकदम नीचे आपको नजर आ रहा होगा एल एन करके, एल एन करके आपको नीचे नजर आ रहा होगा। ये मैंने एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने रखा है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा एल एन करके, वैल्यू ऑफ एल एन नेचुरल लॉग इट विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन। ये एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा एल एन करके, ठीक है, दिस इज नेचुरल लॉग। तो अगेन कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। चलिए, वैल्यू ऑफ ND1 एंड ND2, वैल्यू ऑफ ND1 एंड ND2, ये सब बच्चों की क्वेरी आती हैं, तो वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। ND1 एंड ND2 ये भी हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। वैल्यू ऑफ ND1 एंड ND2 क्वेश्चन में दिया होगा। पहले क्वेश्चन में D1 D2 दिया होता है, फिर हम ND1 और ND2 निकालते हैं। तो जैसा D1 D2 दिया होगा वैसा ही हमें ND1 ND2 लेना है, ठीक है। तो D1 एंड D2 जिन्होंने ऑप्शन के ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल किए हैं उनको ND1 ND2 मतलब समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैं कुछ आपको टीच नहीं करवा रहा हूं, यहां सिर्फ रूल्स लिखवा रहा हूं। D1 एंड D2 will be given in question follow same decimal point in ND1 ND2 also। जैसे D1 D2 क्वेश्चन में दिया हो उसी तरह से आपको ND1 ND2 निकालना है, ठीक है। मतलब अगर D1 D2 आपको 4 डिजिट दिया हुआ है डेसिमल के बाद, तो 4 डिजिट निकालना है। D1 D2 अगर 5 डिजिट दिया हुआ है तो 5 डिजिट निकालना है, ठीक है सर। मैं अभी बता दे रहा हूं एग्जाम के क्वेश्चन में आपको कहां D1 D2 मिलता है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। चलिए, तो ND1 ND2 देखिए, जो नीचे जो टेबल दिया हुआ है HD फ्रॉम मीन 0.25 0.30, ये क्या है D1 D2 है। ये क्या है D1 D2, अगेन ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक रिवीजन पूरा नहीं किया वो ये वीडियो ना देखे, उनको ये वीडियो तब देखना चाहिए जब उन्होंने सारा कवर कर लिया है। और इन्होंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिया, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिया, तो हमें भी ND1 ND2 में डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर जब होगा, जो फाइनल आंसर होगा जो आ रहा है वो लीजिए। टेक व्हाट इज कमिंग, मान लीजिए आ रहा है, लेट से एनपीवी आ रहा है, लेट से एनपीवी आ रहा है 25.23757 892,
एग्जाम्पल, ठीक है। या तो पूरा ले लीजिए जितना आ रहा है, या तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लीजिए फाइनल आंसर में। यू कैन टेक 2 डिजिट विथ अप्रोक्सीमेशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता हूं पूरा आ रहा है पूरा और करके 25.24 अप्रोक्स, ठीक है। और अगर आपका ये भी अप्रोक्स से आया है, अगर आपने डेसिमल बाद 3 डिजिट लिया है, तो आप इसे भी अप्रोक्स लिख सकते हैं। फाइन, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस सब चीजों को समझ पाएंगे, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एसएफएम की बात कर रहा हूं मैं, और कोई भी सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एसएफएम की बात कर रहा हूं। आई एम ओनली कंसर्न विद हियर विथ एसएफएम। तो एसएफएम में इस सारी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें आपको लेकर चलना है, और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। पेपर में आपको लिखा रहता है whenever appropriate suitable assumption should be made and indicate in the answer by the candidate, ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है। आप assumption ले सकते हैं, जब भी आपको लगे आप assumption ले सकते हैं, और बिल्कुल assumption लीजिए, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप एकदम सही चलेंगे, सही रूल अपनाएंगे, तो कहीं आपको कोई कंप्लेन भी नहीं करना है, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स को एसएफए में हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं पूरे इंडिया में, जस्ट बिकॉज उनको एक एक चीज हम करवा के भेजते हैं, ये सब चीज भी बता के भेजते हैं कि कितना डेसिमल पॉइंट लेना है और कितना नहीं लेना है। अब सबको पता चल गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, आपको यही सब रूल अपनाना है, ठीक है। इवन देन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बताएंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली उसे इस वीडियो के जो बॉटम में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अब वीडियो को मैं अब एडिट नहीं कर पाऊंगा। मेरे हिसाब से मैंने 100% कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है इस टॉपिक के ऊपर, डेसिमल पॉइंट के ऊपर, तो प्लीज मुझे आप मेल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होता है तो ठीक है, सॉल्यूशन फॉर sfm@gmail.com, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन कर लें सारे। उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर के ऊपर हम टाइम टू टाइम कुछ चीजें देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहते हैं, वो आपको मिलता रहेगा। तो आप ग्रुप लिंक्स करके आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो आपको हम सारे अपने जो चैनल के ग्रुप लिंक्स हैं वो हम आपको दे देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्वेश्चन और आंसर लिख दूंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज मैंने मिस किया है तो। थैंक यू सो मच।